नमस्कार दोस्तों, मैं विरल जोशी। जैसे ही 1 मार्च 2026 को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत की पुष्टि होती है, इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमले में जैसे ही इसकी मौत होती है, ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से जैसे ही ये खबर सामने आती है, तो दुनिया में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आती है, ऐसे वीडियो सामने आते हैं कि इसकी मौत के विरोध में प्रदर्शन शुरू होते हैं। पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आती है, खबर सामने आती है, वीडियो सामने आते हैं कि अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन होता है, वहां पर तोड़ फोड़ की जाती है। बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर विरोध प्रदर्शन करती है, हंगामा करती है और ढेर सारी खबरें, वीडियो और तस्वीरें हमारे देश भारत से भी सामने आती है। जम्मू कश्मीर, लखनऊ और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। मैं भी ऐलान करता हूँ, दुनिया के जालिम चरम के सामने हम न झुकेंगे, न बैयत करेंगे, जैसे मेरे जद हुसैन ने कहा। और इन सब के बीच हमारे देश के विपक्षी नेता कैसे पीछे रहते हैं, खासकर कांग्रेसी नेता। प्रियंका गांधी का बयान सामने आता है कि एक देश के एक लीडर की इस तरह से मौत या उसकी हत्या निंदनीय है। कांग्रेस के अन्य नेताओं के बयान भी सामने आते हैं, विपक्षी नेताओं के बयान भी सामने आते हैं। इस ईरानी लीडर की मौत पर छाती कूटते हैं। पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ, पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई। ईरान में आयतुल्ला खामेनी की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हो गई। दुनिया में इतिहास को अगर कंगालेंगे तो इतिहास बहादुर लोगों को याद करता है और इतिहास के अंदर एक बहादुर नेता के तौर पर खामेनी साहब को याद किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी एक ऐसी शख्सियत थी जिसको पूरा विश्व मानता था, इजराइल छोड़कर। पर आज ईरानी लीडर खामेनी की मौत पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारे देश के विपक्षी नेता छाती कूट रहे हैं, क्या वो जानते हैं या देश की जनता को ये बताएंगे कि इसी ईरानी लीडर खामेनी ने लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हुती और इराक, सीरिया में कई गुटों को समर्थन दिया। अब मैंने जो नाम आपको बताया, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, ये सब कौन है? ये संगठन क्या करते हैं? किस तरह से ये संगठन दुनिया में आतंक फैलाने का काम करते हैं? शायद ही कोई अनजान होगा। ईरानी लीडर ये खामेनी, इसकी रणनीति का ये उद्देश्य था कि ये जो हुती, हिजबुल्लाह, हमास, उनको समर्थन इसलिए दिया गया कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़ा किया जा सके। और जो लोग आज ईरान के इस लीडर की मौत पर छाती कूट रहे हैं, क्या वो लोग इस बात को मानेंगे, इस बात को समझेंगे कि आज जो लोग इजराइल को ताना मार रहे हैं या इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस घटना को याद किया जाए जब हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर जो आतंक मचाया था, महिलाओं को, बच्चों को भी नहीं छोड़ा था। उस घटना के बाद इजराइल का रिएक्शन सामने आता है और वो हमास पर या फिलिस्तीन पर एक्शन लेता है। तो लॉजिकली देखा जाए तो हमास के द्वारा इस जंग की शुरुआत की गई थी। तो इजराइल आज जो कुछ भी कर रहा है वो अपने रक्षा के लिए, अपने देश के लिए कर रहा है। और जो लोग ईरानी लीडर की मौत पर छाती कूट रहे हैं, क्या वो लोग ये जानते हैं कि आज जो कुछ भी ये पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका और इजराइल का नाम सामने आ रहा है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो इन सब के बीच नाम सऊदी अरब, यूएई और भी अन्य मुस्लिम देश, उनका भी सामने आ रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति या राजनीति जो भी कहे उसके तहत
ईरान के खिलाफ है। अब चलिए, जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो अमेरिका को कोस ले या इजराइल को कोस ले, पर इनका क्या? यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतार, ये सारे देश तो ऑलरेडी मुस्लिम देश है। अब यहाँ पर कुछ लोग शिया और सुन्नी का लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा नहीं है। ईरानी जो ये लीडर था जिसकी मौत होती है और उसके ऊपर लोग छाती कूटते हैं हमारे देश में या दुनिया के कुछ जगहों पर, तो उसके शासन में ना सिर्फ आतंकी संगठनों को समर्थन था, पर इससे पहले भी उसके खिलाफ कई बार उसी के देश में विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। 2009 में चुनाव को लेकर वहां विवाद होता है। 2019 में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विवाद होता है। 2022 में महिलाओं के अधिकारों को लेकर प्रदर्शन होता है। और इस प्रदर्शन की एक सच्चाई कि सुरक्षा बलों को आगे करके, कड़ी कार्यवाही करके महिलाओं के अधिकारों के इस प्रदर्शन को दबा दिया जाता है। मानव अधिकार संगठनों की माने, आंकड़ों की माने तो ईरान में जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए उसमें कई मासूम मारे जा चुके हैं। आज जो लोग ईरानी लीडर खामेनी की मौत पर छाती कूट रहे हैं, तो सच्चाई ये है कि खामेनी का शासन महिलाओं पर निर्मम तरीके से कार्यवाही कर रहा था। ईरान में इस्लामिक कानून शरिया को लागू कर दिया गया। महिलाओं के अधिकारों को गंभीर रूप से सीमित कर दिया गया। हिजाब कंपलसरी हो गया। फिर जब महिलाएं उनके ऊपर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर उतरती है तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। ईरान के अधिकारी, कहा जाता है कि ईरान के अधिकारी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि महिलाओं की आवाज़ को किस तरह से दबा दिया जाए। जो लोग ईरानी लीडर खामेनी की मौत पर छाती कूट रहे हैं तो वो जाने सुने कि खामेनी के निर्देश पर ईरान में नूर नामक एक अभियान शुरू किया जाता है और इस अभियान का उद्देश्य ये होता है कि हर महिला को कंपलसरी हिजाब पहनना है। सड़कों पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और अन्य राज्य संस्थाएं महिलाओं को निशाना बनाती है। जो महिलाएं हिजाब के कानूनों का उल्लंघन करती है उनकी गिरफ्तारी होती है, उनके बैंक खाते जब्त किए जाते हैं, कार तक जब्त कर ली जाती है। और बात यहाँ तक सीमित नहीं है, विश्वविद्यालय से उन महिलाओं को निकाल दिया जाता है। और इसके अलावा भी कई ऐसी कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही जिसका सामना वहां पर महिलाओं को करना पड़ रहा था। ईरान में ऐसी कई घटनाएं हुई महिलाओं के खिलाफ। जैसे हाल ही में कुछ घटनाओं की बात कर रहे हैं, वर्णन करूँ जो ज़रूरी है आपके लिए जानना कि जो लोग, आगे मैं कई बार कह चुका कि हमारे देश में या दुनिया में कुछ जगहों पर ईरानी लीडर की मौत पर छाती कूट रहे हैं, उनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए। जैसे हाल ही में एक 27 वर्षीय गायिका परस्तु अहमदी को गिरफ्तार किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये महिला यूट्यूब पर एक वर्चुअल कॉन्सर्ट पोस्ट करती है जिसमें वो हिजाब के बिना होती है। तो ईरानी अधिकारियों के द्वारा इस महिला को गिरफ्तार किया जाता है। एक और घटना जिसमें ईरानी पुलिस 31 वर्षीय अरेजू बादरी को गोली मार देती है। आप सोचिए, एक 31 वर्षीय अरेजू बादरी नामक एक महिला जिसको गोली मार दी जाती है सिर्फ इसलिए, गौर से सुनिएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये महिला कार ड्राइव कर रही थी, गाड़ी चला रही थी। तो जो लोग दुनिया में, खासकर हमारे देश की बात करें तो जो लोग जम्मू कश्मीर, लखनऊ या कहीं भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान के इस लीडर की मौत पर, या हमारे देश के नेता प्रियंका गांधी या अन्य कांग्रेसी नेता या अन्य विपक्षी नेता जो इसकी मौत पर छाती कूट रहे हैं, क्या वो इस व्यक्ति का इतिहास, ये हिटलर शाही, ये तानाशाही वाला इतिहास जानते हैं कि सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए या सिर्फ अपनी घटिया राजनीति को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया पर छाती कूटते हैं, बयान देते हैं। और जो लोग जम्मू कश्मीर, लखनऊ या कहीं भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में इस ईरानी लीडर की मौत पर प्रदर्शन हो रहा है, तो वो लोग उस वक्त कहाँ थे? ये भीड़, हज़ारों की भीड़ जो वहाँ पर सड़क पर उतरती है जम्मू कश्मीर में, वो कहाँ थी उस वक्त? ये भीड़ जब पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा हमला होता है, जब वहाँ पर हिंदुओं की निर्मम हत्या होती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो लोग ईरान के इस लीडर की मौत पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या छाती कूट रहे हैं, फिर वो आम भीड़ हो
या हमारे देश के विपक्षी नेता, उनको सिर्फ देश में अराजकता का माहौल पैदा करना है और कुछ भी नहीं है।